मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर हॉर्न बजाते शोर और तेज कदमों की आवाज के बीच अर्जुन नाम का एक शख्स मौजूद था, जिसकी सादगी को अक्सर मूर्खता समझ लिया जाता था। फिर भी समय की तरह अर्जुन के पास उन लोगों को गलत साबित करने का एक तरीका था जो उसे कम आंकते थे। वह अपने भीतर आशा का भंडार, एक अटूट विश्वास लेकर आया था कि यदि उसने दयालुता के बीज बोए तो किसी दिन उसे जीत का फल मिलेगा। उसका हृदय आकांक्षाओं से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन में या तो आप जीतते हैं या सीखते हैं। पिछली गलतियों पर ध्यान देने की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्जुन का मानना था कि कोई व्यक्ति जीवन का असली सार तभी समझ सकता है जब वह समय के महत्व को समझेगा। वह जानता था कि समय एक ऐसी नदी है जो अनिवार्य रूप से अपना मार्ग बदल देती है। वह अक्सर कहा करते थे, कुछ समय दीजिए, क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा सोता है वह एक दिन जाग सकता है और खुद को खोया हुआ पा सकता है। अर्जुन ने उस क्षण का लाभ उठाने के महत्व को समझा, क्योंकि ऐसी दुनिया में जहां लोग तुच्छ लाभ के लिए सद्गुणों को त्याग देते हैं, वह जानता था कि जीवन में सबसे बड़ा थप्पड़ जो किसी को मिल सकता है वह आशा का विश्वासघात है। उनका दृढ़ विश्वास था कि हालांकि हर कोई गलतियां करता है, लेकिन जो लोग उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं उनके पास वास्तव में शुद्ध हृदय होता है। और ऐसी दुनिया के बीच जहां रिश्ते नाजुक हैं और विश्वास दुर्लभ है, अर्जुन बाहर खड़ा था, क्योंकि उसने बिना किसी गुप्त उद्देश्य के संबंध बनाने का साहस किया। आपको आश्चर्य हो सकता है कि उसके जैसा कोई कैसे अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि आप सवाल करें, इस पर विचार करें। शायद आपके आसपास के लोग आपको अपनी ही दुविधाओं का समाधान दे रहे हैं। आजकल लोग एक गलती के संकेत पर आपके गुणों को भूल सकते हैं, लेकिन उन लोगों को कभी न छोड़े जिन्हें आपकी परवाह नहीं है। जो लोग अक्सर निंदा से परे होते हैं वे ही आप में अपना दिल लगाते हैं। ऐसी दुनिया में जहां रिश्ते क्षणिक होते हैं, सहन शक्ति को स्थायित्व समझने की गलती करना आसान है, केवल यह महसूस करने पर कि कुछ बंधन पहचाने जाने से पहले ही टूट जाते हैं। यदि आप हर चीज के सही होने का इंतजार करते हैं तो आप अनिश्चित काल तक इंतजार कर सकते हैं। अपना साहस जगाओ, उठो और अपने जीवन में सब कुछ सुधारो। जो अपनी माँ के दर्द को बयान नहीं कर सकता, उसके मन में अक्सर सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। किसी को छोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन उसे भूलना बहुत कठिन काम है। यह वे लोग हैं जो उन लोगों पर विश्वास करने से अधिक विश्वास तोड़ते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यह वे हैं जो केवल स्वार्थी लाभ के लिए प्यार की पेशकश करते हैं। लोग आपकी पहचान पहचानने से पहले ही आपको त्याग सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि वे बैंड बाजे का निर्णय लें, अपनी उपस्थिति स्थापित करें। केवल एक सहिष्णु व्यक्ति ही उनकी पीड़ा की भयावहता को समझ सकता है। अन्य लोग केवल उनके संघर्षों के बारे में अटकलें लगाते हैं। प्रेम एक क्रिया है, केवल एक भावना नहीं, क्योंकि यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से पूरा होता है। याद रखें, हार लगातार शिकायतों में निहित है, जबकि जीत निरंतर प्रयास में है। यदि कोई गुस्सा या नाराजगी है तो उसे मिलकर हल करें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर इसे खत्म करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। याद रखें, केवल ईश्वर ही हिसाब ठीक रख सकता है। बाकी सब तुम्हें खाली हाथ भेजते हैं और वैसे ही वापस बुला लेते हैं। दुनिया में सबसे खुश लोग वो हैं जो सिर्फ होठों से नहीं बल्कि दिल से मुस्कुराते हैं। जिन लोगों ने यह पाठ सीखा है वे जानते हैं कि दूसरों से कोई भी अपेक्षा करना व्यर्थ है। जीवन अपने आंसुओं के बीच मुझसे फुसफुसाता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खुद को बर्बाद मत होने दो। जिंदगी में थोड़ा सा गम जरूरी है। यदि आपको हमेशा खुशी मिलती है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे कितने भी दरवाजे बंद हों, सच्चे दिल वाला व्यक्ति हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेता है। और अब मैं संतुष्ट हूँ। हम नहीं बदले हैं, हमने अभी बाकी सभी को समझा है। कभी भी रिश्तों को दौलत के चश्मे से न आंकें, क्योंकि जो सच में आपके साथ चलता है वह अक्सर गरीब होता है। हाँ, हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जिंदगी में वही इंसान हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है जो हमारी कमजोरियों को जानता है। वे बुद्धिमान लोग हैं जो दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन कभी भी इतने मूर्ख न बने कि विश्वासघात करने वालों पर भरोसा करें। जब कोई समझ नहीं पाता तो क्या उसे समझाना उचित है? और जब कोई न माने तो क्या समझाना उचित है? अगर रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं के प्रति सम्मान की कमी है तो क्या जबरन उनसे जुड़े रहना उचित है? जीवन में जीत की बहस किसके लिए और किसके लिए है? उस चीज को पकड़कर रखने का क्या मतलब है जो अंततः एक दिन चली जाएगी? मानवता इतनी अहंकारी क्यों है?
खासकर तब जब इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वास करो, यह किसी के लिए मायने रखता है। किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद करने की कोशिश करें, और अगर आपको सांत्वना न मिले तो उससे बात करें जिससे आप बात करना चाहते हैं। आज कोई रोकेगा तो कल चला जाएगा। ऐसे शब्द बोलें जो आपके स्वामित्व को प्रकट करें। किसी के नजरअंदाज करने और किसी के व्यस्त रहने से बहुत फर्क पड़ता है। जो लोग सपने देखना पसंद करते हैं उन्हें रात छोटी लगती है, जबकि जो लोग सपने पूरा करना पसंद करते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। सुंदरता सिर्फ इसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आत्महत्या को गले लगाना समाज की अपनी खुशी को स्वीकार करना है। आदतें देखनी हो तो सम्मान दो। यदि आप किसी के स्वभाव का निरीक्षण करना चाहते हैं तो स्वतंत्रता दें। मुझे कमजोर मत समझो, मुझे पता है कि कब प्यार करना है और कब लड़ना है। मौन कभी भी अकारण नहीं होता। कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि दिल में बस जाते हैं। साफ चेहरे और दागदार दिल के साथ आप दुनिया का सामना करते हैं, जबकि सांप पीछे छिपे रहते हैं। यही इस दुनिया की सच्चाई है। खुद की पूजा करना फायदेमंद है, क्योंकि अगर समय बदला तो यह बहुत कष्टकारी होगा। इस युग में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा हो गया है। आपके कर्म कितने भी गंदे क्यों न हो, यदि आपके पास पैसा है तो आपकी अशिक्षा, बुरे कर्म और बड़ा आचरण सब माफ कर दिए जाएंगे। ये वो दौर है जनाब, जहां आप बड़े पैदा हों या न हों, अपने कर्मों से बड़े जरूर होंगे। कुछ लोग सिर्फ फायदे के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और इस चक्कर में सच्चे लोगों का दिल तोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी उन्हें मात नहीं दे सकता, फिर भी वास्तव में वे स्वयं भाग्य को चुनौती दे रहे हैं। अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध क्यों पकड़े। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए भीख मांगना अच्छा नहीं लगता। एक बार जब आपको लगे कि कोई आपको रोक रहा है तो उन्हें दोबारा कभी परेशान न करें। एक हद तक टूटने के बाद इंसान सामने आने वाली खुशियों को ठुकरा देता है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है वे भी इसे सहेंगे, और विश्वास रखने से तुम्हें इसका गवाह बनने का अवसर मिलेगा। सच्चा स्वामित्व उस व्यक्ति में निहित है जो कभी किसी और के लिए आपकी उपेक्षा नहीं करता। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो अपना जीवन सम्मान के साथ जिए। जो लोग आपके जीवित रहते हुए नफरत करते हैं वे ही आपके लिए चुपचाप शोक मनाएंगे। चुप रहो, यह आपको अच्छा बनाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो कोई भी आपसे आगे नहीं निकल सकता। फरिश्तों की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो रिश्ता खत्म करना ही उचित है। कुछ लोग दूसरों को सहारे से पंगु बना देते हैं और अपेक्षाएं उन्हें कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपने बल पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। भाग्य और प्रियजन दोनों अप्रत्याशित हैं, वे कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल वाले लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं और फिर तुरंत माफ कर देते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग भगवान को प्यारे होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलत लोगों से उम्मीद करना हमारी गलती है। शब्दों का अपना स्वाद है, बोलने से पहले उन्हें दिलचस्प होना चाहिए। यदि आप स्वयं को पसंद नहीं करते तो दूसरे आपको कैसे पसंद करेंगे। दिल अभी भी जिंदा है, बात बस इतनी है कि भावनाएं क्षीण हो गई हैं। जो तुम्हारे दिल में बसे हैं उन्हें अब किसी और को देखने दो। खुलकर जीने का मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह प्यार का एक नया युग है जहां कल आपके लिए कोई और होगा। जिंदगी मैं से शुरू होती है और आत्मसम्मान पर खत्म होती है। किसी को तुम्हें याद करने के लिए मजबूर मत करो। कुछ दिनों तक चुप रहने के बाद देखें कि आप उनके जीवन में कितना मूल्य रखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी को हटा दें और वह चुप रहे तो समझ लें कि वह आपसे खुद से भी ज्यादा प्यार करता है। सहें, क्षण का लाभ उठाएं और जीवन में शांति से जिएं। दूसरों के महलों में सेवा करने से अपनी झोपड़ी पर शासन करना बेहतर है। प्रशंसा से पिघल जाओ, क्रोध से उबलने मत दो और अपनी खामियों को उबलने मत दो। किसी की मीठी बातों पर ना फिसलें। अकेले रहना बिल्कुल ठीक है, यह उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो आपकी कद्र नहीं करते। कौन कहता है मुझे कोई पसंद नहीं? संकट में पड़े किसी व्यक्ति से पूछें कि वे आपकी कितनी परवाह करते हैं। आपके दुख के साथी आप ही हैं, क्योंकि इस युग में आपको दूसरा कृष्ण नहीं मिलेगा। जो आपका नहीं है उसे खत्म करना हत्या नहीं है, यह उस चीज को जाने देना है जो आपके दर्द को नहीं समझता। सावधान, यह मनुष्यों का क्षेत्र है, वे भगवान को भी चुनौती देते हैं। ओह, वे भगवान की भी परीक्षा लेते हैं।
उन लोगों का सम्मान करें जो आपके प्रति आपके कठोर व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछें कि कोई व्यक्ति कैसा कर रहा है, ताकि यह सवाल न बने कि उनका अंत इस तरह कैसे हुआ। उम्मीद जिंदा रखो सर, जो आज हंसेंगे कल ताली बजाएंगे। यदि कोई प्रशंसा में खो गया है तो रहने दो, यदि वे प्रशंसा में खो जाएं तो और भी अच्छा है। केवल दो जातियां हैं, पुरुष और महिला, और केवल एक ही धर्म है, मानवता। बाकी सब तो सिर्फ पाखंड और व्यापार है। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। मेरा विश्वास करो, चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर पाएंगे जो आपसे प्यार करता था लेकिन आपके साथ खड़ा नहीं हुआ? अगर हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। टूटे हुए टुकड़े भी सूरज की रोशनी में चमकते हैं। उनका वादा सचमुच अजीब था, जीवन भर साथ निभाने का। मैंने भी कभी नहीं पूछा कि प्यार चुनूं या यादें। एक चेहरे पर नजर टिकाओ, हर पहलू को पकड़ो। विश्वासघात ही वफादारी को परिभाषित करता है। ताकत की असली ताकत उसे छुपाने में है, उसका दिखावा करने में नहीं। भरोसे में इतने भी अंधे न हो जाओ कि आसपास वालों का असली रंग तुम्हें न दिखे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के मुरीद नहीं होते। वादे पूरे करने वाले कम ही मिलते हैं। कभी भी अच्छे लोगों का परीक्षण न करें, क्योंकि वे पैरों की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, बल्कि वे चुपचाप आपके जीवन से चले जाते हैं। याद रखें, आप जितने बेहतर बनेंगे उतना ही अधिक आपका उपयोग किया जाएगा। जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता उसके पीछे पागल हो जाना प्यार नहीं, मूर्खता है। अगर आप बार बार अपने ही लोगों से मिलते रहते हैं तो शब्दों पर बहस करना उचित नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी अहमियत नहीं समझता वह कभी भी आपकी बातों और भावनाओं को नहीं समझ पाएगा। ये जिंदगी है जहां हर कोई एक दूसरे से परेशान है। जीवन का सबसे बड़ा क्षण वह होता है जब आपको इसका एहसास होता है। जब आपका कोई करीबी आपको इतना दर्द देता है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो पूछता है क्या हुआ, और आपको कहना होगा कुछ नहीं। कभी कभी शिकायत करने की तुलना में चुप रहना बेहतर होता है, क्योंकि जब किसी को कोई परवाह ही नहीं तो शिकायत करने का क्या मतलब। आपके पास काफी समय है और यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मौजूदा हालात में अगर रिश्तों को बचाना है तो कभी किसी से बहस न करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ सकता है तो उन्हें बताएं कि आज वह हमारे घर की बिजली लाइनों पर बैठा था। स्वार्थी लोगों की कहानी यह है कि वे मुसीबत का जरा सा भी संकेत मिलते ही मुंह मोड़ लेते हैं। जब एक आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाती और सब कुछ बिखर जाता है तो भावनाएं दिल की गहराइयों में समा जाती हैं। मेरी आदतों का सिलसिला बदल गया है, मैं नहीं। प्रार्थना का एक शब्द भी असर कर सकता है, और वर्षों की पूजा की कहानी भी हर जाति के लिए सत्य है। दुनिया के बदलते चलन से हैरान होकर लोग अब सम्मान भी करने लगे हैं। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता, लेकिन एक बार सफल होने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। अच्छे मौसम वाले दोस्त होना नियति हो सकती है, बहुत ही कम लोगों के हाथों में ये रेखाएं होती हैं। इश्क बदनाम तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने उसे कलंकित किया, वरना धोखे के बाद भी प्यार तो होता है। मेरे देश के लिए प्यार अनमोल था, लेकिन लोगों ने इसे बाजार बना दिया। झूठ बोलना पहले आसान लग सकता है, लेकिन बाद में केवल परेशानी लाता है, जबकि सच बोलना पहले कठिन होता है, लेकिन बाद में केवल शांति लाता है। हाँ, तुम्हें मेरे जैसा कोई मिल जाएगा जो दूर से भी तुम्हारी इतनी परवाह करता है। जीवन में जो चाहो वही करो। याद रखें, लोगों के पास कहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होगा। जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी वे कुछ न कुछ कहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय कितना कठिन है। बस याद रखें कि आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं।